नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। दिल्ली में जो प्लेटफॉर्म पर जो भगदड़ हुआ और उसके बाद जो माहौल बने, सारा देश यानी अगर हम कहें पूरा भारत जो है इस समय शोकाकुल है। कुंभ के नाम पर जिस तरह से बार-बार घटनाएं घटित हो रही हैं, ये काबिले गौर है और बिल्कुल इस तरह की परेशानी से सभी लोग आहत हो चुके हैं। भगदड़ की अगर बात करें तो अचानक से कुंभ स्पेशल जो है दिल्ली के 12 नंबर कहा जा रहा है कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने की सूचना थी और अचानक अनाउंस किया जाता है कि अब ये गाड़ी 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और यही वजह थी कि काफ़ी होने के कारण, भीड़ काफ़ी होने के कारण आपाधापी में कई जानें जो हैं वो चली गई। स्थिति कैसे क्या हुई ये हमने तस्वीरों में देखा ही है। सिर्फ चप्पल और कुछ कपड़े जो है नजर आ रहे थे। लेकिन अब हम बताते हैं आपको कि ये पूरा जो मसला है ये क्यों हो रहा है और किस तरह से ये जो बार-बार घटनाएं घटित हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट है, सरकार की नीतियों का मिसमैनेजमेंट है। जिस तरह से नीतियां अपना रही है कुंभ के श्रद्धालुओं के लिए वो बिल्कुल सही नहीं है। वहीं विपक्षी जो है, अगर हम राजनीतिक नेताओं की बात करें तो विपक्षी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आपदा में अवसर तलाशने की। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी बयान दे दिया है कि क्या जरूरत है भीड़ में इस तरह से करने का। हम आपको सुनवाते हैं कि लालू यादव ने कल क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का जो गलती है, रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। बहुत दुखद हुआ है, एकदम लापरवाही है कांग्रेस के। रेल मंत्री को इस्तीफा करना चाहिए, जिम्मेवारी लेना चाहिए। बहुत बड़ी हादसा हुआ। कुंभ में भी भगदड़ हुआ था सर। हाँ तो कुंभ में भी हुआ। कुंभ आस्था का जगह है, आस्था का जगह है, लोग जाते हैं। दोषी कौन है सर? दोषी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। तो भाई लालू यादव ने तो साफ कह दिया है कि ठीक है ये श्रद्धा है कीजिए, लेकिन ये इस तरह से करने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ कर रहे हैं आप लोग, मत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बदलने की कोशिश हो रही है राजनेताओं के द्वारा, लेकिन अब ये बात सत्ता पक्ष के लोगों को रास नहीं आ रही है। इस पर कटाक्ष करते हुए कई नेताओं ने कई बातें कह डाली है। हम उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं। विजय सिन्हा भी जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वहां जाना चाहते हैं, उनको भी समझाने का प्रयास किया है कि भाई इस तरह से आपाधापी ना करें, आराम से जाएं, भीड़ कम करें, जहां तहां अपनी सुरक्षा जो है व्यवस्था में लग जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत भगदड़ से दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और इससे सबक लेकर हमको संयम शांति बनाए रखना, अफवाह से बचना और नियमों का पालन करें ताकि इस तरह का माहौल उत्पन्न नहीं हो सके। सभी से आग्रह निवेदन है कि आप अपने संयम को जरूर रखें। कुंभ स्नान में हम धैर्य के साथ जाएं, ये हमारा निवेदन, ये आग्रह है। स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से लोग संभालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब ऐसे मसलों पर भी राजनीति से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। राजनीति करने का ये विषय नहीं है, इस तरह से बचने की जरूरत है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की जवानी ही हम आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं लोगों के साथ। कुंभ को लेकर जिस तरह का बयान लालू जी का आया है,
एक तो हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हैं लालू। हर विषय राजनीति करने के लिए नहीं होता है। कुंभ तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। आपकी असहमति हो ठीक है, उससे भी कोई एतराज नहीं है। किसी की सहमति हो, किसी की सहमति नहीं हो, यह एक अलग विषय है। लेकिन लालू जी इतने अनुभवी नेता और उनकी ओर से इस तरह का स्टेटमेंट, करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला स्टेटमेंट उनका है। यह स्टेटमेंट उनको कतई नहीं देना चाहिए। और हम तो सीधे कहेंगे कि इस तरह के स्टेटमेंट के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा तक हो सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कर सकते, और लालू जी ने वही किया है। तो उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना। सबकी बात स्पष्ट हो गई है कि कौन क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर। तो चलिए देखते हैं। अभी 26 तारीख तक जो है वो कुंभ में आपाधापी तो रहने वाली है, लेकिन अब व्यवस्थाएं कैसे बदलती है, परिस्थितियां कैसे बदलती है, जिम्मेदारियां सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि आम जनता की भी है। इस तरह से व्याकुल होकर, व्यथित होकर एक पर दूसरे को धक्का मुक्की करके ट्रेनों में सफ़र करना, सड़कों पर जाम लगाना, ये उन्हीं के लिए आफत बनते जा रहा है। सड़क के मार्ग से कई ऐसे एम्बुलेंस जो हैं वो जहां तहां फंसे पड़ जाते हैं, जिससे कई लोगों की जानें जा सकती है, जो अस्पताल तक पहुंचने वाले होते हैं। कई भूखे प्यासे बच्चे भी उन गाड़ियों में सफ़र कर रहे होते हैं जिन्हें जाम की परेशानी से निजात की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ व्यवस्था की जाती है प्रशासन के द्वारा और कैसे ये पूरा परिदृश्य बदलता है। हमें इंतज़ार होगा इसका, और आपसे भी खास गुजारिश है